नमस्कार दोस्तों, राम राम सभी को। आज फिर आपसे मुलाकात करने के लिए मैं एक नया टॉपिक लेकर के हाजिर हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में आपको भारत का संवैधानिक इतिहास बताया था, जिसमें चर्चा की थी। उस टॉपिक के अंदर आपके कमेंट्स, आपके लाइक, आपके व्यूज, सभी के स्नेह और प्यार को देखते हुए फिर दोबारा आने का मन हुआ, तो आपसे मुलाकात करने के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आ आया हूँ। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वो राजस्थान के कल्चर से होगा। चित्र शैली की चर्चा करेंगे। एक शैली है राजस्थान की, मारवाड़ शैली की उप शैलियों के अंतर्गत आती है, जिसका नाम है जैसलमेर शैली, और हमें पढ़नी है जैसलमेर शैली। तो हम चर्चा करते हैं जैसलमेर शैली की। राजस्थान की मारवाड़ शैली की उप शैली है, जिसका नाम है जैसलमेर शैली। चित्र शैलियों में अगर हम बात करते हैं, मारवाड़ की उप शैली के अंतर्गत आती है। शैली इंपॉर्टेंट है, काम की है। इस शैली से संबंधित राजस्थान में ऐतिहासिक प्रेम कहानियों का संबंध बताया जाता है, और ऐतिहासिक जो प्रेम कहानियां हैं उनका इससे संबंध है, और इससे संबंध होने के कारण ही ये चित्र शैली हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, जिस माध्यम से आपसे मैं रूबरू हो रहा हूँ, आपसे मुलाकात कर रहा हूँ इस सोशल मीडिया के माध्यम से। ये सोशल मीडिया आज के जमाने का माध्यम है। और दूसरी बात हम करें चित्र शैली की, आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो। देखो दो चीज है, आप वीडियो को देखते हो, वीडियो पे कमेंट करो, पैसे थोड़े लगते हैं। फेसबुक पे कमेंट कर दो, क्या दिक्कत आ रही है? कुछ होता है क्या? आप लोग वीडियो को यूज किया, उसको चलाया नहीं, देखा नहीं, छोड़ो, हमारी बात छोड़ो, मेरी बात छोड़ो, किसी दूसरे टीचर की बात करता हूँ। अगर कोई भी टीचर इस लॉकडाउन के दौरान आपकी मदद के लिए वीडियो डाल रहा है, तो अगर आप तक वो सुविधा पहुंच रही है तो आप उसको देखो। ऐसा नहीं आपने उसको ओपन किया, किसी की भी वीडियो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपने उसको ओपन किया, ओपन करने के बाद आप क्लोज कर देते हो, ना उसको कमेंट किया, ना लाइक किया, ना अनलाइक किया, कुछ नहीं किया, प्रतिक्रिया नहीं दी आपने, फिर तो बेकार है आप। वैसे सत्यता की बात तो ये है कि जो सोशल मीडिया है वो शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक दौर में अति महत्वपूर्ण हो चुका है, और बहुत ही सहायकमंद भी है, इससे बहुत सहायता मिल रही है। अब बात करें इसको, कुछ लोग ऐसे समाज के अंदर हर प्रकार के लोग होते हैं। 4-5 लोग ऐसे होंगे सोशल मीडिया को मनोरंजन का साधन समझ रखा है। साधन का मतलब आप समझ रहे हो, बस चालू किया, सपना चौधरी, ये चौधरी, वो चौधरी, गाने चालू कर दिए, लीड लगाई, ईयरफोन लगाया, सुनने लग गए। कहानी ये है। अब आप लोग यूट्यूब चलाओ, फेसबुक चलाओ, व्हाट्सएप चलाओ, एजुकेशन से संबंधित लिंकों को जुड़िए, उनसे माध्यम से कुछ सीखिए, कुछ नया करने की सोचिए, आप खोजिए। दुनिया में आज के जमाने में किसी प्रकार के सवाल का जवाब ना मिले, गूगल, यूट्यूब ऐसा साधन हो चुका है जिसके पास हर चीज का जवाब। और आजकल आधुनिक दौर में जो प्रारंभ में चला था, उस टाइम की इसमें ये सुविधा नहीं थी। आजकल तो स्पीच का भी माध्यम आ गया। एक बार की बात मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट का टाइम खराब होगा आपका, थोड़ा सा वक्त लूंगा। यूट्यूब की बात बताता हूँ। यूट्यूब जो है, इस यूट्यूब पे मैं और मेरा दोस्त था एक साथ में, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, वो समझ रहा है, सुन लेगा तो जान भी जाएगा, अच्छा आदमी है। बात यह है कि यूट्यूब पे हम क्या है, रूम पे बैठे थे, तो उसने जब सुबह स्टेडियम गया था मैं रूम से, तो उसने क्या किया, यूट्यूब पे गाना देखा था, और उस हरियाणवी गाने को गौर से सुना था। जैसे उसने सुना था, गाना पसंद आ ही जाता है, नए नए गाने आते हैं, उसको थोड़ा अच्छा लगा। ठीक है, मैं दिन भर आया, मैं कोचिंग में क्लास लेने चला गया। शाम को मैं जैसे रूम पर पहुंचा, जाते उसने कहा फोन देना, मैंने फोन दे दिया। उसने, अब वो गाना जो सुबह सुना था ना 5 बजे, उसको भूल गया, याद नहीं रहा। अब याद नहीं रहा तो अब सर्च क्या करेगा? आपको कुछ तो पता होना चाहिए। उस आदमी ने दिमाग लगाया कि मैंने सुबह क्या सुना, सोच कर रह गया। इसके बाद अचानक उसके माइंड में आया, उसने क्या किया, यूट्यूब के अंतर्गत जो स्पीच का वो लिंक है जो होता है, उसको उसने टच किया और स्पीच करने वाले ऑप्शन को दबाया। दबाते स्पीच किया, हम करते हैं ना मोबाइल में कुछ सर्च करना हो, मोबाइल निकाला, मुंह के पास में किया, और उससे पता है क्या बोला, मुझे बड़ी हंसी आई थी। उसने जैसे स्पीच करके उसको बोला, अरे वह गाना लगा जो सुबह चला है। समझ में आ रही बात? ये यूट्यूब है यार, कोई डीजे वाला थोड़ी है, वो कर तो तुम सुनेगा नहीं। कहानी ये है, ठीक है, चलो छोड़ो। आप मेरी इस बात को थोड़ा अमल करना, फालतू की चीजों से बचना, इनसे जुड़ना, काम की चीजें, मेरी नहीं बात कर रहा, दुनिया के किसी भी टीचर से जुड़ना अच्छी बात है। चलो बात करते हैं हम। शैली का नाम है जैसलमेर शैली। चित्र शैली, पहली बात तो ये देखो, जैसलमेर शैली किसकी उप शैली है? ये आती है मारवाड़ शैली। आपको पता है राजस्थान की चित्र शैलियों का विभाजन 4 भागों में किया गया है। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में किया था। उनमें एक मारवाड़ शैली है, और इस मारवाड़ शैली की उप शैली है जैसलमेर, जिसकी हम चर्चा करते हैं। जैसलमेर की हम बात करेंगे, ये अपना छोटा सा ये अपना राजस्थान है।
राजस्थान में यहां पड़ता है जैसलमेर, इसकी हम चर्चा करते हैं। जैसलमेर, कहानी यह है कि इस जैसलमेर शैली के बारे में जो बताई जाती है बातें, यह शैली एक आदमी है। यहां सबसे ज्यादा चर्चा होती है शब्द की, राजकुमारी मूमल की। यहां जैसलमेर के क्षेत्र में प्राचीन समय में ये क्षेत्र था, घने जंगल थे, गहरे जंगल थे। इस क्षेत्र में प्राचीन समय में एक जगह थी, इसका नाम था लोद्रवा। बताया जाता है लोद्रवा की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था मूमल। इस राजकुमारी का नाम था मूमल। इससे संबंधित ये शैली जैसलमेर शैली। जैसलमेर शैली के एग्जाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन पूछने जाते हैं वो 2-4 क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूं। यहां सर्वाधिक चित्र तो बने हैं मूमल के, सर्वाधिक चित्र जैसलमेर शैली में बनाए गए मूमल के। इस शैली की शुरुआत जो मानी जाती है, इस शैली की शुरुआत मानी जाती है अखेराज के समय। अखेराज के समय इसकी शुरुआत मानी जाती है, लेकिन एक शासक का संबंध है, दूसरा जो शासक है उसकी हम चर्चा करते हैं। आपने सुना होगा मूलराज, एक व्यक्ति है जिसका नाम है मूलराज सेकंड या द्वितीय। मूलराज द्वितीय के समय इस शैली की बात करते हैं। इस शैली का सर्वाधिक विकास हुआ। विकास कैसे होता है? जैसे कोई चित्र शैली है, चित्र बनाए जा रहे हैं, एक रंग से बनाए गए, एक ही रंग से कई प्रकार के चित्र बनाए गए। अगर उन रंग की जगह, एक रंग की जगह कई तरह के रंगों का प्रयोग होने लग जाए तो उस शैली का विकास माना जाए, अच्छे चित्र बनाए जाए, कलाकारी तीव्र हो जाए। तो यहाँ मूलराज सेकंड के समय सर्वाधिक विकास हुआ। यह सर्वाधिक विकास होने के कारण, इसी कारण इसे हम कहा जाता है मूलराज सेकंड के काल को जैसलमेर शैली का स्वर्ण काल कहा है। इसी के समय इसका स्वर्ण काल माना गया है। अब बात यह है, 2-3 चीजें आजकल पता है बूंदी शैली में पूछी जाती है, हाड़ौती शैली के अंतर्गत पूछी गई किस रंग का सर्वाधिक प्रयोग हुआ था। अब बात करें रंग की, तो जैसलमेर शैली में जो सर्वाधिक रंग का प्रयोग हुआ था वो हुआ था पीले रंग का, सर्वाधिक पीला रंग का प्रयोग। आपको पता है यहां जैसलमेर राजस्थान के क्षेत्र में, इधर पड़ती है दिल्ली, ये लोसा और दिल्ली, यहां अपना जयपुर है। दिल्ली से अंग्रेजों का मुख्य केंद्र प्रारंभ में दिल्ली रहा, मुगलों का भी दिल्ली रहा। अगर किसी प्रकार का बाह्य कोई प्रभाव इधर से पड़ेगा, मालवा से पड़ेगा, गुजरात से पड़ेगा, किसी प्रकार का कोई बाह्य प्रभाव पड़ेगा तो इस राजस्थान के छोर से निकल करके इस अंत तक जाना पड़ेगा, लास्ट में होता है। और आपको पता है जैसलमेर राजस्थान के सबसे पश्चिम में स्थित, दूर होने के कारण इस पर किसी प्रकार का कोई बाहरी प्रभाव नहीं पड़ा। जैसलमेर शैली राज्य की ऐसी शैली है जिस पर किसी प्रकार का कोई बाहरी प्रभाव नहीं दिखाई दिया। यह राजस्थान की एकमात्र शैली है, एकमात्र शैली जिस पर बाहरी प्रभाव नहीं दिखाई दिया। कौन सी शैली आएगी? जैसलमेर शैली। अब मुद्दा यह है कि यहां चर्चा जिसकी मैं आपको बात बताने जा रहा हूं वो नाम है मूमल। मूमल लोद्रवा की राजकुमारी थी। इधर अमरकोट पड़ता है, ये राजस्थान है, पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, पाकिस्तान में बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान हो गया, नाम चेंज हो गया। यहाँ एक जगह पड़ती है अमरकोट। अमरकोट का एक राजकुमार हुआ करता था, उस राजकुमार का बहुत ही प्यारा नाम है, आपने सुना होगा, उसका नाम है महेंद्र। अमरकोट का जो राजकुमार था उसका नाम था महेंद्र। महेंद्र की बहन की ससुराल थी इधर गुजरात में, यहाँ इसकी बहन की ससुराल थी गुजरात में। और जो महेंद्र का बहनोई था उस बहनोई का नाम था हमीर जडेजा। हमीर जडेजा, महेंद्र के बहनोई का नाम था हमीर जडेजा। महेंद्र की बहन की ससुराल थी गुजरात में, इसके बहनोई का नाम हमीर जडेजा था। महेंद्र अमरकोट का राजकुमार था, मूमल लोद्रवा की राजकुमारी थी। मुद्दा यहाँ है, एक बार की बात ये मूमल के बारे में सुनना, राजस्थान के इतिहास में जितने भी सुंदर महिलाएं, राजकुमारियां, स्त्रियों का जो नाम आता है उनमें मूमल का, पद्मनी का नाम आता है। पद्मनी का जैसा नाम आता है वैसे ही सेम नाम किसका मिलता है? मूमल का मिलता है। अगर हम बात करते हैं मूमल की, ये लोद्रवा के घने जंगलों में इसकी एक मैडी बनी हुई थी। मैडी पुराने जमानों में जो मैडी होती है वो महलनुमा होती है, लकड़ी से, पत्थर से, चूने से जम करके बनाई जाती है। यहाँ एक लोद्रवा में इसकी मैडी थी मूमल की, ये मूमल की मैडी है, इसे मैडी बोला जाता है। मैडी बोल दो, महल बोल दो अपनी भाषा में। मूमल इस लोद्रवा के घने जंगल में अपनी मैडी के अंतर्गत निवास करते थे। मूमल की इस मैडी की कुछ विशेषता ये थी कि इस मैडी में कोई पुरुष नहीं रहता था।
यहाँ इसकी सेवा के लिए, इसकी सहायता के लिए केवल महिला रहती थी और अकेली मूमल ही निवास करती थी। और जो ये मेड़ी बनी हुई है, इस मेड़ी के पास में प्राचीन समय में नदी बहा करती थी, उस नदी का नाम था काक नदी। ये वो नदी है, इस नदी का नाम है काक नदी। होता क्या है, ये अमरकोट का राजकुमार महेंद्र के घर इसका जीजा गुजरात से हमीर जडेजा अपनी ससुराल अमरकोट आया हुआ था। जब ये अमरकोट आया था, अब घर में कोई रिश्तेदार आएगा, आपको पता है अपने घर में भी आता है कोई रिश्तेदार, जैसे आता है तो रिश्तेदार आने के बाद में हम लोग उसको थोड़ा घुमाते हैं, गांव में विचरण कराते हैं, आसपास घुमाते, चलो घूम लेते हैं, उसको फ्रेश करने के दिखाने के लिए। तो ये आदमी हमीर जडेजा जो था, इसको घुमाने के लिए महेंद्र अपने घर से निकल लेता है। महेंद्र कहता है चलो जीजाजी अपन घूम के आओ, यहाँ से निकल लेते हैं। और ये आदमी घूमने के लिए चल लेते हैं। घूमते घूमते इधर के क्षेत्र में ये यहाँ जाते हैं जैसलमेर की ओर। जैसे ही आगे आते हैं, घोड़ों से आते हैं तो आगे एक नदी आती है, नदी बहती हुई दिखाई देती है, उसमें पानी था। नदी में जो पानी था, नदी के पानी को देख करके दोनों रुक जाते हैं। अब नदी के इस किनारे पर यहाँ ये दोनों पुरुष खड़े हैं, एक का नाम तो हमीर जडेजा है और दूसरे का नाम है महेंद्र। इधर सामने नदी के पार मूमल की मेड़ी है, मेड़ी के ऊपर से मूमल इनको देख रही है। मूमल की दो बात ध्यान रखना, मूमल एक राजस्थान की सुंदर महिलाओं में आने वाली एक महिला थी, राजकुमारी थी। इससे मूमल ने अपने जीवन में एक प्रतिज्ञा कर रखी थी। मूमल, आपको पता, कभी आपने किस्सा सुना है नल गजमोतनी का? एक थोड़ा इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं, पौराणिक कथाओं की बात करते हैं। इसकी जो महल था, उस महल में 8 प्रकार की सुरक्षाएं थी। 8 प्रकार की सुरक्षाओं का मतलब, जैसे इस रूम में मूमल है लास्ट वाले में, तो इससे पहले 1 2 3 सुरक्षा में कहीं शेर है, कहीं बिच्छू है, सर्प है, कहीं दानव है, राक्षस है, कहीं आग है, कहीं पानी है। ऐसे मतलब 8 स्टेजों को कोई आदमी पार करेगा तो ही मूमल के पास पहुंचेगा। इन सभी 8 अब रणनीति है, आपको बताइए, ये हिंदुस्तान है, भारतीय नारी को सुरक्षा के लिए आजकल तो नए नए नियम बना रखे हैं। उस जमाने में कौन से नियम? अकेली रह रही है जंगल में, आदमी कोई ना है, साथ में भी महिला है, आक्रमण को डर तो रह गई है, और वो भी जंगल में। सुरक्षा तो जरूरी है। 8 प्रकार की सुरक्षाएं थी। इस 8 सुरक्षाओं को पार कर कोई भी व्यक्ति मूमल तक पहुंच नहीं पाता था। मूमल चिंतित इस बात से थी कि आज तक कोई भी आदमी इन सुरक्षाओं को पार करके मुझ तक नहीं पहुंचा है। इसने ये प्रतिज्ञा की थी कि जो व्यक्ति इन 8 सुरक्षाओं को पार करके मुझ तक आएगा, मैं अपनी जीवन साथी उसे ही चुनूंगी, उसी से शादी करूंगी, उसी से विवाह करूंगी। ये प्रतिज्ञा ले रखी थी किसने? मूमल ने। अब आपको पता है, प्रतिज्ञा तो आदमी कैसे भी ले ले, पर पूरी ना हो जब आपत्ता हुई। शादी की प्रतिज्ञा ले ली, 8 सुरक्षा पार करने के बाद जो आएगा उसी से शादी होगी। अब एक बात बताओ, कोई बस की ना इतना है, 8 सुरक्षा ना पार हो तो ना हो, लेकिन इसकी भी हिम्मत है, प्रतीक्षा में बैठी। ये आदमी यहाँ दिखाई दिए। मूमल ने विचार किया कि ये दोनों अच्छे हैं, युवा हैं, सुंदर हैं, ठीक है, सौभाग्यपूर्ण बात है, तो इनको बुलाया जाए। हो सकता है ये इन सुरक्षाओं को पार कर रहे हैं, इनको अगर ये पार कर जाएंगे तो अपना घर बस जाएगा, आज तक प्रतीक्षा कर रहा है, मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इसने अपनी एक सहयोगिनी दासी को भेजा, अपने साथ रहने वाली महिला को भेजा कि आप जाओ नदी के पार खड़े इन दोनों घुड़सवारों को बुलाकर लाओ कि आपको राजकुमारी ने बुलाया है। वो महिला यहाँ आती है, इन दोनों को बुलाया जाता है। मान लीजिए यहाँ बना देता हूँ, ये नदी है, ये पानी जा रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी वर्षा ऋतु में थोड़ी उफान पर आई, अभी नहीं है। यहाँ ये मेड़ी है मूमल की, ये महेंद्र है, ये हमीर जडेजा है। यहाँ से एक महिला आती है, नदी के इस किनारे पर खड़ी होकर आवाज लगाती है, हे राजकुमार, हे पुरुषों, आपको हमारी राजकुमारी ने बुलाया है, आपका इंतजार कर रही है। जैसे इनको आवाज लगाई, मूमल ने बुलाया, तो महेंद्र ने पहले से मूमल का नाम सुना हुआ था कि मूमल कोई है। मूमल का कानों तक नाम पहुंचा, महेंद्र प्रसन्न हुआ था। आज नंबर आगू जवाब। इस आदमी ने अपने जीजा की ओर देखा था, हमीर जडेजा की ओर, और हमीर जडेजा इसकी तरफ देखने लग गया। अब दोनों का मुद्दा यह था कि दोनों के मन में विचार यह आए, महेंद्र सोचता है कि मैं पहले जाऊं और हमीर जडेजा सोचता है कि मैं पहले जाऊं। दोनों ने विचार किया, और रिश्ते नाते में भी आपको पता है बड़ा कौन था? हमीर था। उम्र में भी बड़ा हमीर ही था, इसीलिए महेंद्र जाने को तैयार हुआ। हमीर ने इसको रोक दिया, तू बच्चा है, अभी तेरी उम्र नहीं, तो एक काम कर, रुक, मैं जाता हूं। और ये आदमी चल दिया। महेंद्र ने कहा ठीक है, आप तो दिखा लेंगे, तू चल जा। ये आदमी यहाँ से चल जाता है, ये पहुंचता है
नदी को पार करके जाता है। जैसे ही आ जाता है, 8 सुरक्षाएं मुमल की जो थी, पहली सुरक्षा में शेर बैठा था दरवाजे। जैसे ही शेर को देखा हमीर ने, देखते ही 1 2 3 वापस। जैसे ही आया, महेंद्र ने पूछा, जीजाजी गए थे ना आप? आगे महेंद्र ने जैसे ये बात कही, जडेजा ने कहा ठीक है मैं आ गया, तुझे बुलाया। जडेजा सोच रहा था कि ये भी बेटा वापस आएगा, अपनी वीरता दिखा रहा है। इसी क्रम में लेकर के अपना भाला उठाया, सुंदर युवा, जोशीला, नया पुराना, जो भी बात कहनी है कह दो, अच्छा राजकुमार। जैसे ही शेर तक पहुंचा, ये आदमी शेर के पास जाते ही शेर को देखा, महेंद्र घबराया नहीं था, साहसी लड़का था, हिम्मत वाला था। आपकी तरह पूरी हिम्मत कूट कूट के बनी थी, तूड़े की तरह। जैसे तुम भी तो हिम्मत करके वीडियो देख रहे हो, तुमने भी सोच रखा आज पूरी देख रही है। कहानी ये थी, आदमी आया, शेर को देखा, शेर को देखते ही इसने सोचा कि भागेगा तो खाएगा, अपना भाला निकाला, इसके ऊपर टूट पड़ा, प्रहार किया। जैसे प्रहार किया, वो भाला शेर के दाएं से बाएं हो गया, पार हो वो गाँव में बोले आरम पार, वो वाला इधर से इधर निकल गया। भाला जैसे पार हुआ, इसका मतलब जान रहे हो, ये शेर की खाल में भूस भर रखा था, जानो भूस। तोड़ो, लॉकडाउन में चपेट मारा होगा, मार लगी होगी, मुंह में तो लगी, मैंने गिरवाया। ये कहानी ये है, इसके अंदर भूस भरा हुआ था, तूड़ा भरा हुआ था, शेर की खाल में उसको सी रखा था। महेंद्र पूरी चाल समझ गया कि इसके बाद जितनी भी सुरक्षा आनी है सब डुप्लीकेट, मेड इन चाइना माल है। भाला इधर से इधर गया, ओरिजिनल शेर नहीं है, आगे भी कुछ नहीं मिलेगा। आगे गया, बिच्छू सर्प दिखाई दिए, महेंद्र समझ गया प्लास्टिक के होंगे, भरतरी के मेले में बहुत मिले, उठाए और फेंकते हुए। 100 बातों की एक बात है, बंदा हिम्मत करके डर के आगे कुछ ना है, जीत ही है बस। आगे 8 सुरक्षा पार की, मुगल तक पहुंचा। मुगल अत्यंत खुश हुई थी कि कोई भी आज तक पुरुष जिसने हिम्मत जुटाई और वापस चला गया, ऐसा पुरुष यहाँ तक कोई नहीं आया। और मेरी उम्र तो वैसे भी बहुत बढ़ती जा रही है, 27 साल की होगी। मैंने तो सोच रखी शादी होगा, तेरी भी हिम्मत है, तू आओ बस, तेरो जैसो कोई ना। और खुश करने की बात तो तुम जानते हो, तू तो तू ही है, तेरो जैसो कोई ना। कहानी यह है, इस आदमी को खुश किया, महेंद्र रुक गए। रात्रि का वक्त था, मुगल ने इसके लिए अच्छी सेवा करवाई, अपनी दासियों को बुलाया, रोका, इसको सम्मान किया। पूरी रात भाई साहब यहाँ तपो, तब्बा बोला जान रहे हो, आग जला रखी, धुंध में तप रहे हो, कोहरे पड़ रहे हैं, बैठो बैठो। ये देखे महेंद्र आवे, महेंद्र आवे। जैसे जैसे लेट हुआ, इसके मन में शंका होने लगी कि बेटो चपेट मारो, कौन की में? शेर की। गयो महेंद्र तो गयो, लेकिन इसको पता नहीं था महेंद्र लोहागढ़ दुर्ग तक पहुंच चुका है। ये सोच रहा था कि महेंद्र गया। इस आदमी ने पूरी रात इंतजार किया, पूरी रात महेंद्र वापस नहीं आया। मुमल के महल में रुकता है, सुबह वापस आता है, हमीर पूछता है तू जिंदा है? मैं तो सोच रहा था गया, मैं तो फोन भी करती हूँ, वो गांव से आ रहा है रोने के लिए। ये चर्चा जैसे इसने की तो महेंद्र ने कहा मैं पहुंच गया, तेरी तरह थोड़ी हूँ मैं, माउंटेन ड्यू पीता हूँ। आपने सुना है कि माउंटेन ड्यू का प्रचार, कोल्ड ड्रिंक आती है ना, उसमें कुछ नहीं, बस डर के आगे जीते, इतना ही कहता है। इस आदमी ने उसी का सेवन किया था, चला गया बंदा 8 सुरक्षाओं को पार करने के बाद। अब कहानी यह है, जैसे रात भर आदमी रुकता है, किसी से लगाव तो होता है, कुछ समय के लिए रुकता है, इसकी अच्छी सेवा हुई, ये चलेगी। दोनों अमरकोट पहुंच जाते हैं। 100 बातों की एक बात है कि मुमल महेंद्र से प्रेम करने लग जाती है, महेंद्र मुमल से प्रेम करने लग जाता है। प्रेम नयो शब्द आए, लिख दो बोर्ड पे, याद रहे। दोनों का आपस में प्रेम शुरू हो जाता है। इतिहास के अंदर इस बंदे का एक पर्सन आया था, इसका एक फॉर्च्यूनर थी इसके पास। फॉर्च्यूनर जानते हो, नए मॉडल में आ रही है। इसके पास एक फॉर्च्यूनर थी जिसका नाम था चीतल। चीतल ये आज के जमाने की फॉर्मूलर फॉर्च्यूनर नहीं है, ये उस जमाने का ऊंट था, या कि तो यही फॉर्च्यूनर भाई साहब, कम भी ना हो। कहां अमरकोट, कहां जैसलमेर, मीलों का फासला था, लेकिन इसी फॉर्च्यूनर के जरिए रात को आता, रात को जाता। 8 बजे आओ, सुबह चल जाओ वापस। ये एग्जाम में पूछा गया था कि महेंद्र के ऊंट का नाम क्या था। छोटी छोटी चीजें आपको, आप इनको मजाक में मत देना, ऐसा मत सुनना कि मैं कोई बृहस्पतिवार के व्रत की कथा सुना रहा हूँ आप लोगों को। ये काम की चीजें हैं, तो ही मैं आपको बता रहा हूँ। आपने हल्के में लिया तो भारी पड़ा। आपको पता है सेकंड ग्रेड एसएस का एग्जाम हुआ था भी, उसमें ये आया था ढोला की विवाह के समय उम्र कितनी थी?
पूछा गया था। जब मैं पढ़ाता था पहले, जब मैं ढोला की उम्र को व्याख्या करके बताता था, जब मैं बताता था तो लोग हल्के में ऐसे लेते थे, क्या करना है हमें, कौन सा राशन कार्ड बनाना है, तो मतलब नहीं है। निवेदन ये है कि इन चीजों को याद रखो, ये तो बेसिक चीजें सबको याद होती हैं, कुछ अजीब नाम भी याद रखो। इसके ऊँट का नाम था चीतल। चीतल एक वफादार ऊँट था महेंद्र का, जो रातों रात इससे मिलने आता था, जाता था। इनकी प्रेम कहानियां चल रही थी। कुछ दिन आते जाते वक्त लंबा टाइम हो गया, प्रेम कहानी चलती जा रही है। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, जब एक बार महेंद्र यहाँ आया था, आपको पता ही है कि इसके महल में कोई पुरुष नहीं रहता था, तो इससे मूमल की मौसी पुरुष के वेश में इसके साथ आराम कर रही थी, विश्राम कर रही थी मूमल के साथ। इसको पता नहीं था महेंद्र को कि ये पुरुष नहीं महिला है। जैसे इसने पुरुष के वस्त्र देखे, महेंद्र चकित रह गया, मिलने के लिए आया। इसने सोचा कि ये इतना प्रेम करती है मुझसे, बाबू जानू बिट्टू पता नहीं क्या क्या कहती है, और ये कौन है। इसको देख करके महेंद्र दरवाजे से वापस लौट कर चला जाता। अब लौट चला गया, पहुंच गया टेंशन में। जब ऐसी हरकत देखी, बाबू के पास में बड़ो बाबू देखो तो टेंशन तो होगी। यह आदमी वापस चला गया। इसने सोच लिया कि आज के बाद ना तो फॉर्च्यूनर में तेल डालो, ना जैसलमेर जानो, ना उससे बात करनी, छोड़ दिया उसको। इधर मूमल सोच रही है कि अब की बार पता नहीं कैसे टायर वायर पंचर रहेगा शेर को, आने दिन बहुत हो चुके हैं। इसने यहाँ से पत्र लिखकर भेजना शुरू कर दिया। मूमल ने प्रेम में जो लेटर होते हैं, पत्र होते हैं, उनको लिख करके यहाँ से भेजना शुरू कर दिया, महेंद्र तक पहुँचाया। उन पत्रों में बहुत सारी बातें लिखी, मैं आपसे अगाध प्रेम करती हूँ, आपके बिना मर जाऊंगी, जी नहीं पाऊंगी, ये है वो, तुम भी जानते हो, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ जैसे इस तक पत्र पहुँचता है, इसका ये बंदे का जो ऊँट है, ये ऊँट वापस लेकर फिर चलता है। बताया जाता है कुछ दिनों के लिए बीमार हो गए, ये आता नहीं है। जब कुछ दिनों बाद ये आदमी आया, महेंद्र वापस आया, इतने यहाँ ये मूमल है, ये इसके बारे में मिलने के लिए तरसती है। मूमल ने एक बार पत्र भेजा था महेंद्र के लिए कि आप झूठी अफवाह फैलाइए, अपने एक दूत के माध्यम से भेजा था कि आप वहां जाकर बता दीजिए कि मूमल का देहांत हो गया। अगर वो बंदा मुझसे प्रेम करता है तो जरूर आए। सेम कहानी हुई, वहां गई, खबर पहुंची महेंद्र तक, मूमल को राम नाम सत्य, महेंद्र जी मूमल भगवान को प्यारी हो चुकी है, मूमल मर चुकी है। इस बंदे का इतना प्रेम था, ये सुन नहीं पाया कि मूमल मर चुकी है। इसने मूमल 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 चिल्ला चिल्ला के प्राण को अंत कर लिया। जानसू मर गो, कौन मर गो? महेंद्र। इसको जब खबर लगी कि तेरे वियोग में मूमल मूमल पुकारते हो, वो अपना जो प्रेमी था वो मर चुका है, तो इसने भी महेंद्र महेंद्र तेज तेज आवाज में महेंद्र, बस ये भी भगवान को प्यारी हो गई। लोधुआ के जंगलों में भटककर मरी थी मूमल, इसकी याद में महेंद्र की में। इनकी प्रेम कहानी राजस्थान की ऐतिहासिक प्रेम कहानियों में आती है। वीडियो बन रहा है, कुछ बातें इसमें बहुत बतानी थी, लेकिन समझदारों नहीं बता सकता। कभी ऑफलाइन में मौका मिलेगा आपसे रूबरू होने का, जरूर बताऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही। एक रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, पैसे नहीं लगते हैं। राम राम।